नमस्ते। आज हम सब मिलकर कुछ बहुत ही कमाल का बनाने वाले हैं। सोचिए, एक ऐसा छोटा सा डिवाइस जो किसी अदृश्य चीज को महसूस कर सकता है या कहूँ सूंघ सकता है। जी हाँ, हम इलेक्ट्रॉनिक्स को सूंघने की शक्ति दे रहे हैं और यकीन मानिए, ये जितना सुनने में मुश्किल लगता है उससे कहीं ज्यादा आसान है। तो इसे हम कह रहे हैं एक इलेक्ट्रॉनिक नाक। जरा सोचकर देखिए, हम एक मशीन को इंसानों की तरह सूंघने की एक काबिलियत दे रहे हैं ताकि वो उन खतरों को भी महसूस कर सकें जिन्हें हमारी आंखें नहीं देख सकती। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर कैसे एक छोटा सा सिंपल सा दिखने वाला सर्किट गैस लीक जैसे किसी अनदेखे खतरे का पता लगा सकता है। इसका जवाब ही समझिए इस पूरे प्रोजेक्ट का दिल है। और जवाब छिपा है इंजीनियरिंग की खूबसूरती में। हम असल में कुछ नहीं कर रहे, बस इलेक्ट्रॉनिक्स को सूंघने की एक शक्ति दे रहे हैं। कुछ बहुत ही आम से लगने वाले हिस्सों को एक साथ मिलाकर एक पावरफुल सेंसर सिस्टम तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए अब और गहराई में चलते हैं और इस इलेक्ट्रॉनिक नाक को बनाने वाले 3 मुख्य किरदारों से मिलते हैं। कौन है वो? इसका दिमाग, इसकी नाक और इसकी आवाज। तो सबसे पहले है इसका दिमाग, हमारा आर्डिनो ऊनो। ये जो छोटा सा नीला बोर्ड है ना, यही इस पूरे ऑपरेशन का कंट्रोल सेंटर है। ये नाक से सारी जानकारी लेता है और फिर फैसला करता है कि अब क्या करना है। मतलब सारे बड़े फैसले यही लेने वाला है। फिर आती है बारी नाक की, यानी हमारे गैस सेंसर की। असली काम तो यही करता है। देखिए, इसके अंदर एक छोटा सा हीटिंग एलिमेंट और एक केमिकल लेयर होती है। जैसे ही कोई गैस इस लेयर के पास आती है ना, इसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस बदल जाता है। सेंसर बस इसी बदलाव को पकड़कर एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल बना देता है, जिसे हमारा दिमाग मतलब आर्डिनो आसानी से समझ लेता है। और आखिर में है इसकी आवाज, बजर। जब दिमाग को नाक से खतरे का सिग्नल मिलता है तो वो फौरन इस बजर को चालू होने का ऑर्डर देता है। ये हमारा एक तरह का वार्निंग सिस्टम है जो हमें आवाज करके बताता है कि भाई कुछ गड़बड़ है। तो अब जब हम इन तीनों हिस्सों से मिल चुके हैं, तो अब ये देखने का टाइम है कि ये एक साथ जुड़ते कैसे हैं और एक टीम की तरह काम कैसे करते हैं। यहीं पर वायरिंग का असली जादू सामने आता है। ये देखिए, ये हमारे पूरे सर्किट का नक्शा है। एक ऐसा ब्लूप्रिंट जो दिखाता है कि कौन सा तार कहाँ जाके जुड़ेगा। हाँ, मैं मानता हूँ पहली नज़र में ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन यकीन मानिए हर एक कनेक्शन का एक बहुत ही सिंपल और लॉजिकल मकसद है। तो चलिए सबसे ज़रूरी कनेक्शंस को समझते हैं। नाक यानी हमारा गैस सेंसर अपनी सारी जानकारी आर्डुइनो के एनालॉग पिन A5 पर भेजता है। अब एनालॉग पिन ही क्यों? क्योंकि ये सिर्फ ऑन या ऑफ नहीं, बल्कि सिग्नल की बदलती हुई ताकत को भी पढ़ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिमाग यानी आर्डुइनो डिजिटल पिन 10 का इस्तेमाल करके आवाज यानी बजर को चालू करने का ऑर्डर देता है। डिजिटल पिन सीधे सीधे काम करते हैं, या तो ऑन या ऑफ। बाकी कनेक्शंस तो बस इन हिस्सों को काम करने के लिए पावर देने के लिए हैं। हार्डवेयर को जोड़ना तो समझ लीजिए बस आधा काम हुआ है। अब हमें दिमाग को ये बताना है कि उसे करना क्या है, और यहीं पर काम आता है कोड। ये वो भाषा है जिसका इस्तेमाल करके हम आर्डुइनो को सिखाते हैं कि उसे क्या सोचना है और क्या करना है। कोड के अंदर एक बहुत ही ज़रूरी कमांड है, एनालॉग रीड A5। इसको ऐसे समझिए कि हम दिमाग को ऑर्डर दे रहे हैं, सुनो, पिन A5 पर नाक जो भी सिग्नल भेज रही है उसे सुनो और मुझे बताओ। आर्डुइनो इस एनालॉग सिग्नल को 0 से 1023 के बीच के एक नंबर में बदल देता है। 0 मतलब कोई गैस नहीं और 1023 का मतलब है कि गैस बहुत ज्यादा है। और ये है कोड की वो जादुई लाइन जहां असली फैसला होता है। ये एक सीधा सा सवाल पूछ रहा है, क्या नाक से जो नंबर आ रहा है वो 60 से ज्यादा है? ये एक हाँ या ना का सवाल है जो तय करेगा कि आगे क्या होगा। तो ये 60 क्या है? ये है हमारा ट्रिगर पॉइंट, हमारी खतरे की लाइन। हमने ये तय किया है कि अगर सेंसर से मिली रीडिंग इस नंबर से ऊपर जाती है तो इसका मतलब है कि हवा में गैस की मात्रा खतरनाक है और हमें फौरन अलार्म बजाना होगा। इसका लॉजिक बहुत ही सीधा है। अगर सेंसर से आया नंबर 60 से ज्यादा है तो मतलब गैस डिटेक्ट हो गई है और बजर बजेगा। और अगर ये 60 या उससे कम है तो मतलब सब ठीक है और बजर शांत रहेगा। एकदम सिंपल और इफेक्टिव। तो पूरा प्रोग्राम इन्हीं 4 आसान स्टेप्स में लगातार घूमता रहता है, बिना रुके।
ये लगातार सेंसर को पढ़ता है, फिर 60 से तुलना करता है, फिर फैसला लेता है और फिर इस प्रोसेस को दोहराता है। ये एक ऐसे चौकन्ने गार्ड की तरह है जो कभी सोता नहीं है। चलिए, अब इस छोटे से प्रोजेक्ट से थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर को देखते हैं। ये सिर्फ एक मजेदार DIY प्रोजेक्ट नहीं है। ये उस बुनियादी सिद्धांत को दिखाता है जो आज की टेक्नोलॉजी में हर जगह मौजूद है। बिल्कुल, महसूस करो, प्रोसेस करो और एक्शन लो का यही मूल आइडिया आज की टेक्नोलॉजी की रीढ़ की हड्डी है। घर में जो स्मोक डिटेक्टर लगा है, वो धुएं को महसूस करता है, उसे प्रोसेस करके अलार्म बजाने का एक्शन लेता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में जो सेफ्टी सिस्टम्स होते हैं, वो भी इसी सिद्धांत पर काम करते हैं, बस उनका स्केल और कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो आखिर में मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जाता हूँ। इस प्रोजेक्ट में सेंसर ने गैस का पता लगाया। जरा सोचिए, इसी तकनीक का इस्तेमाल करके एक सेंसर को और क्या क्या महसूस करना या पता लगाना सिखाया जा सकता है। रोशनी, तापमान, नमी, हरकत, सच कहूँ तो संभावनाएं अनंत हैं।